मित्रता का जो सबसे पवित्र और भावनात्मक उदाहरण मिलता है वह है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ये कहानी केवल दो दोस्तों की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये सच्चे प्रेम, निस्वार्थता और विनम्रता का प्रतीक है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने मित्र के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत उनके बचपन से होती है। दोनों गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कृष्ण द्वारका के राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक ब्राह्मण परिवार से थे जो बहुत गरीब थे। दोनों में सामाजिक स्तर का बहुत अंतर था, परंतु उनके बीच प्रेम और सम्मान का बंधन अत्यंत गहरा था। गुरुकुल के दिनों में वे दोनों साथ पढ़ते, खेलते और गुरु की सेवा करते थे। एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। अचानक तेज वर्षा और आंधी आ गई। दोनों पेड़ के नीचे भीगते हुए एक दूसरे को ढांकते रहे ताकि कोई बीमार न पड़े। यही वह क्षण था जब उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। गरीबी में सुदामा का जीवन। शिक्षा समाप्त होने के बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर चले गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अपने गांव लौटकर गरीबी में जीवन बिताने लगे। सुदामा के पास न धन था, न भोजन। उनकी पत्नी अत्यंत धर्मप्रायर थी, जो हमेशा भगवान पर विश्वास रखती थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, उनसे मिलने जाइए, शायद वे आपकी मदद करें। सुदामा पहले संकोच में थे, क्योंकि उन्हें भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था, पर अंततः पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। पत्नी ने घर में जो थोड़ा सा चिवड़ा पोहे था, वही कपड़े के एक छोटे बंधन में बांधकर सुदामा को दिया। वह बोली, यह आपके मित्र को भेंट देना। कृष्ण सुदामा की मुलाकात। सुदामा नंगे पांव, फटे वस्त्रों में द्वारका पहुंचे। जब महल के द्वार पर द्वारपालों ने उन्हें देखा तो पहले अंदर नहीं जाने दिया, पर जब उन्होंने कहा कि वे कृष्ण के पुराने मित्र सुदामा हैं, तो तुरंत संदेश अंदर भेजा गया। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके पांव धोए और अत्यंत प्रेम से उन्हें आसन पर बैठाया। महारानी रुक्मिणी स्वयं उनके पांवों का जल ग्रहण कर रही थीं। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भावविह्वल हो उठे। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, मित्र सुदामा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? तुम्हारा घर कैसा चल रहा है? सुदामा लज्जा के कारण कुछ नहीं बोले। कृष्ण ने देखा कि उनके पास एक छोटा सा बंधन है। उन्होंने मुस्कराकर पूछा, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा झिझकते हुए बोले, कुछ नहीं प्रभु, बस थोड़ा सा चिवड़ा। कृष्ण ने वह चिवड़ा प्रेमपूर्वक लिया और उसे बड़े स्वाद से खाने लगे। कहते हैं, जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, सुदामा का घर धन धान्य से भर गया। वापसी पर चमत्कार हो जाता है। सुदामा जब द्वारका से लौटे तो रास्ते भर सोचते रहे कि उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उन्हें इस बात का दुख था, पर साथ ही संतोष भी था कि उन्हें अपने प्रिय मित्र से मिलने का अवसर मिला। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा है। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित थी, सब कुछ समृद्ध हो चुका था। सुदामा समझ गए कि यह है उनके मित्र कृष्ण का आशीर्वाद है। कथा का संदेश यह है कि कृष्ण और सुदामा की यह मित्रता सिखाती है कि सच्ची मित्रता में न कोई स्वार्थ होता है, न ऊंच नीच का भाव। कृष्ण ने कभी यह नहीं देखा कि सुदामा गरीब हैं, बल्कि उन्होंने उनकी आत्मा की पवित्रता को पहचाना। यह कथा यह भी बताती है कि जब हम सच्चे मन से किसी से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उन्हें सब कुछ मिला, क्योंकि सच्चा मित्र मांगने से पहले ही समझ जाता है कि उसके मित्र को क्या चाहिए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय संस्कृति में अमर उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता का असली अर्थ धन दौलत नहीं, बल्कि दिल का स्नेह और सच्चाई है। जब संबंध प्रेम, सम्मान और विश्वास पर टिके हों, तो वे जीवन भर अमर रहते हैं। सच्चा मित्र वही है जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा हो,
चाहे संसार आपको पहचानता हो या नहीं, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए किया, यही है सच्ची मित्रता का सर्वोत्तम रूपरेखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग शुभ रहें। धन्यवाद।